नमस्कार, हमारी खास पेशकश अतुल्य कुंभ में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। प्रयागराज महाकुंभ का आज 28वां दिन है। महाकुंभ में एक बार फिर श्रद्धालु उमड़े हैं। सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु स्नान कर रहे हैं। संगम नोस पर सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखी जा रही है। 28 दिनों में 42 करोड़ से ज्यादा लोगों ने स्नान किया। वीकेंड पर फिर श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। कल वाहनों को 60 किलोमीटर दूर रोका गया। प्रयागराज पहुंचने वाले सभी रूट पर वाहन रोके गए थे। धीरे धीरे वाहनों को एंट्री यहां पर दी गई है। देखिए, एक बार फिर से श्रद्धालुओं की भीड़ यहां पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि आज सुबह 3 बजे से ही श्रद्धालु यहां पर जुटे हुए हैं, एकत्रित हुए हैं और सभी स्नान कर रहे हैं। तो 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पहली तस्वीर आप देखिए प्रयागराज की, जहां आस्था की डुबकी लगाने के लिए यहाँ पर श्रद्धालु उमड़े हुए हैं। भारी भीड़ यहाँ पर श्रद्धालु की देखी जा रही है और सभी स्नान कर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। वही दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये भी प्रयागराज की, और यहाँ पर आप देखिए कि गाड़ियों की कितनी लंबी कतारें लग गई। हालांकि बताया जा रहा है कि ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए वहां पर ट्रैफिक पुलिस की तैनाती भी की गई है, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि श्रद्धालुओं की कितनी भीड़ यहाँ पर है और यही वजह है कि गाड़ियों की लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। तो आस्था के संगम से ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि एक बार फिर से प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आ रही है। और यही कारण है कि आप देखिए कि गंगा स्नान करने के लिए सुबह 3 बजे से श्रद्धालु यहां पर जुटे हुए हैं और इसी वजह से गाड़ियों की ये लंबी कतारें लगी हुई है। और इस बार महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालुओं के प्रयाग आने का अनुमान लगाया गया था। 26 से में ही स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ पार हो गई थी। 26 फरवरी तक 50 करोड़ से ज्यादा लोगों के स्नान करने का अनुमान है। देखिए इस रिपोर्ट में। अभी 19 दिन शेष है। मेला 26 फरवरी तक रहेगा और इस दिन महाशिवरात्रि का अंतिम स्नान होना है। इससे पहले 12 फरवरी को माघी पूर्णिमा का स्नान होगा। श्रद्धालुओं के आने का क्रम जिस तरह से जारी है, उसे देखते हुए ये संख्या 50 करोड़ से ज्यादा पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। भारत का भाव भक्ति भाव है जी, और इसलिए उसी भक्ति भाव का दर्शन प्रयागराज में महाकुंभ में हो रहा है। पहले ये कहा जाता था कि 40 करोड़ लोग शिवरात्रि तक आएंगे जी, लेकिन मुझे लगता है पूरा देश एकजुट होकर यहाँ आ रहा है। शुक्रवार सुबह एक बार फिर मेले में श्रद्धालुओं के आने का क्रम शुरू हुआ, तो ये सिलसिला देर रात तक जारी रहा। शहर की सड़कों पर जितने स्नान के लिए जाने वाले थे, उतने ही स्नान कर लौटने वाले भी रहे। सड़कों पर पूरे दिन श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। संगम श्रद्धालुओं का रेला लगा रहा। संगम और गंगा के अन्य घाटों पर स्नान का क्रम अनवरत जारी है। अब आपको प्रमुख तिथियों पर स्नान की संख्या बताते हैं। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के दिन 1 करोड़ 65 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 14 जनवरी मकर संक्रांति, इस दिन 3 करोड़ 50 लाख श्रद्धालुओं ने संगम में स्नान किया। 29 जनवरी मौनी अमावस्या, इस दिन 7 करोड़ 64 लाख श्रद्धालु संगम स्नान के लिए पहुंचे। 3 फरवरी बसंत पंचमी, इस दिन 2 करोड़ 57 लाख श्रद्धालुओं ने संगम स्नान किया। शुक्रवार को रात 8 बजे तक 94 लाख 7 हजार श्रद्धालुओं ने स्नान किया
और इसके साथ स्नान करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या 40 करोड़ 68 लाख पहुंच गई है। पूरे देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से पवित्र त्रिवेणी में श्रद्धा और आस्था के साथ डुबकी लगाकर पुण्य प्राप्त करने के लिए श्रद्धालु हर दिन लाखों की संख्या में प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मेले में अभी 19 और दिन बाकी है, यानी ये संख्या 50 करोड़ के पार हो सकती है। प्रयागराज से IBC 24 के लिए राहुल सौमित्र की रिपोर्ट। और महाकुंभ में लोग त्रिवेणी संगम या घाटों पर डुबकी लगाने पहुंचते, लेकिन वहां अब तक एक भी व्यक्ति की डुबकी से मौत नहीं। इसका कारण वहां मौजूद गोताखोरों की मुस्तैदी है। कैसे घाटों को स्नान के लिए सेफ बनाया जा रहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। प्रयागराज महाकुंभ में अब तक देश विदेश से आए करोड़ों श्रद्धालु गंगा में डुबकी लगा चुके हैं। 13 जनवरी से शुरू हुए इस महाकुंभ में हर दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। इतनी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा के घाटों पर स्नान किया, लेकिन आपको जानकर ये हैरानी होगी कि एक भी शख्स की डूबने से मौत नहीं हुई। इसकी वजह पुलिस की मुस्तैदी है। गंगा घाटों पर पुलिस के गोताखोर 24 घंटे मौजूद रहते हैं। कई बार लोग नदी में बनाए बैरिकेड्स को पार कर डुबकी लगाने के लिए नदी की तेज धार तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये गोताखोर उन्हें रोक देते हैं। दिन रात इन घाटों पर श्रद्धालु स्नान करते हैं, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, युवा शामिल होते हैं। लेकिन पुलिस गोताखोरों की नजर इतनी चौकस है कि करोड़ों की भीड़ के बावजूद एक भी व्यक्ति को नदी में बने बैरिकेड्स को पार करने या गहरे पानी में जाने नहीं दिया जाता। प्रयागराज महाकुंभ के अपने अनोखे रंग हैं। हर दिन यहाँ कुछ न कुछ रिकॉर्ड बनते हैं और एक ऐसा रिकॉर्ड भी यहाँ पर बना है कि अब तक 38 करोड़ से ज्यादा लोग संगम और गंगा जी के अलग अलग घाटों पर डुबकी लगा चुके हैं। लेकिन इन घाटों पे करोड़ों लोगों की डुबकी के बावजूद अभी तक कोई भी ऐसी कैजुअलिटी नहीं हुई है जो डूबने या फिर नदी में बहने से हुई हो। हम दिखाते हैं संगमनोस का वो नज़ारा जहां पर दिन रात ऐसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ इस जगह पर डुबकी लगाने पहुंचती है। बहुत राहत की बात कहें या फिर बड़ी आश्चर्य की बात इसे कहें तो कोई दो राय नहीं कि 38 करोड़ से ज़्यादा लोगों की डुबकी के बावजूद अभी तक कोई भी कैजुअलिटी गंगा में डूबने से किसी श्रद्धालु की नहीं हुई है। इसका पूरा श्रेय जाता है पुलिस की उस गोताखोर टीम को जो यहाँ पर दिन रात तैनात रहती है। गंगा जी का बहाव देखा जा सकता है कि कितना तेज बहाव गंगा जी का है कि कोई व्यक्ति अगर इस बहाव में कहते हैं कि उलझता है, बहता है, तो उसका बचना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन यहाँ पर मौजूद पुलिस के इन गोताखोरों की ही मेहनत है कि अभी तक करोड़ों लोगों की डुबकी के बावजूद कोई भी कैजुअलिटी डूबने से नहीं हुई है। आप यहाँ पर तैनात रहते हैं, एक बड़ी बात है कि 50 लोग हैं और करोड़ों की ये भीड़ को संभाल रहे हैं। क्या डूबा है कोई व्यक्ति या अभी तक मैडम कोई नहीं ऐसी घटना हुई है। अभी तक हम लोग मुस्तैद रहते हैं, पूरी जितनी भी हमारी टीम है, और एक एक पर नज़र रखा जाता है। अगर पब्लिक बाहर डिवाइडर के नहाने की कोशिश करती है, उसको भी हम लोग हाथ जोड़कर विनती बनाते हैं कि भाई साहब लोग इधर अंदर नहाइए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है, क्योंकि इधर गहरा पानी है। आप लोग कितने लोग संगमनोस पर तैनात रहते हैं? लगभग हम लोग 50 के आसपास रहते हैं। आप लोग पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, गोताखोर हैं? जी जी जी, हम लोग सरकारी कर्मचारी हैं, गोताखोर हैं, जल पुलिस से संबंधित रखते हैं जी। क्या कोई ऐसी यहाँ पर घटना हुई है कि कोई व्यक्ति डूब रहा हो जिसे बचाए हो, या ऐसी घटना ही नहीं हुई? नहीं सर, ऐसी घटना बहुत हुई, हम लोग बहुत बचाए, पर कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई। हम लोग बहुत लोगों को बचाया गया और फोटो भी भेजा गया लोगों को, देखे लोग भी, देखते भी है टीवी भी, और घटना भी एक भी नहीं हुई। सबसे ज्यादा होता है कि मोबाइल से सेल्फी लेते या फोटो बनाते समय गिरते हैं पानी में। जी जी जी, सेल्फी लेते समय और सोचते हैं कि थोड़ा और आगे बढ़ जाएं, इसके वजह से जो है लोग स्लिप कर जाते हैं, तो उसमें हम लोग मुस्तैद रहते हैं, तुरंत पकड़ लेते हैं जी। बिल्कुल
देखा जा सकता है कि घाट पर कितनी चौकस हैं ये नज़रें कि किसी भी व्यक्ति को इस डिवाइडर से उस पार नहीं जाने दिया जाता है। और यही वजह है कि इनकी मुस्तैदी, इनकी चौकसी की वजह से 38 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु आस्था की डुबकी गंगा जी में लगा चुके हैं। लेकिन ये डुबकी लगाकर वो सभी अपने घरों को लौटे हैं, लेकिन कैजुअलिटी गंगा जी में डूबने से कुंभ में अभी तक कोई भी सामने नहीं आई है। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। और प्रयागराज कुंभ में अखाड़ों के पंडालों में दिन रात हवन और यज्ञ चलते रहे। श्रद्धालुओं की भीड़ इन पंडालों में संत महात्माओं के दर्शन करने पहुंची। इस कुंभ में एक ऐसा पंडाल भी है जहां के संत खुद मेले की सड़कों पर गीता बांटते नजर आए। करीबन 200 रुपए कीमत की यह गीता पूरी तरह निःशुल्क बांटी गई और तो और 30 भाषाओं में से छपवाया गया, यानी जो जिस प्रदेश से है उस भाषा की गीता उसे दी गई। स्वामी परमहंस आश्रम द्वारा गीता बांटने का उद्देश्य कुंभ की यादें और गीता का असल संदेश लोगों तक पहुँचाना है। प्रयागराज महाकुंभ में एक ऐसा आश्रम भी यहाँ पर लगा है। इस आश्रम का नाम है श्री परमहंस आश्रम। इस आश्रम की खास बात ये है कि यहाँ पर लोगों को यथार्थ गीता बांटी जा रही है। अब तक 10 लाख से ज़्यादा प्रतियां गीता की निःशुल्क यहाँ पर कुंभ में आए लोगों को दी गई है। और सबसे खास बात ये है कि ये पूरी तरह निःशुल्क है और करीबन 30 से अधिक भाषाओं में ये जो यथार्थ गीता है ये छपवाई गई है। इस वक्त हमारे साथ एक जो इस आश्रम के सदस्य वो मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे कि आप लोगों का क्या उद्देश्य है। उद्देश्य तो मेरा परमात्मा का साधना पद्धति जो अनादिकालों से प्रत्येक महापुरुषों के रहा है, मैं वही है। और लेकिन ये यथार्थ गीता इस कुंभ में पूरे विश्व से आए हुए श्रद्धालुओं को और करीब 10 लाख की संख्या में निःशुल्क गुरु भगवान के आदेश में बांट रहा हूँ। और ये 30 भाषाओं में है। इसको आप गूगल पर, यूट्यूब पर, आप प्ले स्टोर में भी यथार्थ गीता डाउनलोड कर लेंगे तो सभी भाषाओं में यथार्थ गीता को सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और मैंने यथार्थ गीता मुख्यमंत्री जी, आपके प्रधानमंत्री जी, संघ प्रमुख, लेकिन उद्देश्य क्या है आप लोग? उद्देश्य ये है कि पूरे विश्व से जो यहाँ आए हुए हैं 10-10, 12-12 किलोमीटर लोगों को पैदल चलना पड़ रहा है। सरकार न जाने 50-1000 करोड़ कितना का खर्चा किया हुआ है। तो इस तीर्थराज प्रयाग में आकर के क्या केवल स्नान करने से ही वह उद्देश्य पूरा हो जाएगा? आखिर इस तीर्थराज प्रयाग में, धर्म नगरी में लोग क्यों आ रहे हैं और यहाँ से जो जा रहे हैं तो उनको क्या लेके जा रहे हैं? तो उस आवश्यकता है उस ह्यूमन नेचर को मेंटेन करने का प्रोसीजर, उस परमात्मा की साधना पद्धति क्या है। कितने अब तक बांट चुके हैं गीता? 10 लाख का टारगेट रखा गया है, जैसा कि आप देख रहे हैं लिखा हुआ है। और नहीं 10 लाख का टारगेट है, जिसमें 8 लाख लगभग बढ़ चुकी है। बाकी अभी 2 लाख एक हफ्ते में पूरा कर लिया जाएगा। बिल्कुल, यहाँ पर कुछ श्रद्धालु भी हैं जिन्होंने ये गीता ली है। आप कहाँ से आई हैं? नमस्कार, सभी को नमस्कार। मैं उड़ीसा से आई हूँ। आपने भी यहाँ गीता ली है, ये कौन सी भाषा में है? हमारी उड़िया भाषा में है। उड़िया भाषा में दिखाई। क्या कोई पैसा आपने इसके लिए दिया, ये निःशुल्क? नहीं, निःशुल्क। आपने पढ़ी है गीता जो यहाँ पर है? गीता हमने तो पढ़ी है, यहाँ पे नहीं पढ़ी। और ये मालूम हुआ कि यहाँ निःशुल्क मिल रही है तो हम लोग उत्सुकतावश यहाँ चले आए देखने के लिए। और अभी महाराज जी से बात करेंगे और हम लोग को मिलेगी तो हम लोग जरूर लेंगे। हम लोग मध्य प्रदेश से आए हैं। बहुत हैरान करने वाली बात है। मैं पंजाब से हूँ। बहुत सुंदर गीता का तो हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान लेते रहते हैं, लेकिन जो ऊर्जा यहाँ दिखाई दे रही है गीता की, तो महात्मा गीता तो गीता ही है, महात्मा। बहुत बिल्कुल, देखिए कितनी मतलब हैरान करने वाली ये बात है कि ये जो पुस्तक है ये निःशुल्क यहाँ पर बांटी जा रही है। और इसे बांटने का जो टारगेट है वो 10 लाख से भी ज़्यादा रखा गया है। श्रद्धालु भी इस गीता को लेकर खुश नजर आते हैं। कैमरामैन विनेश श्रीवास्तव के साथ IBC 24 हरप्रीत कौर रीन, प्रयागराज। और महाकुंभ आस्था ऐसा पर्व है जो पूरे संसार को सनातन के रंग में रंग रहा है। विदेश से बड़ी संख्या में आए श्रद्धालुओं ने महाकुंभ में दीक्षा ली और सनातन में समाक है। देखिए इस रिपोर्ट में। सनातन धर्म का एक अपना अद्भुत स्वरूप है। सनातन का प्रभाव कुछ ऐसा है कि इसके प्रति अब लगाव इतना बढ़ गया है कि भारतीयों के अलावा विदेशी मूल के लोग भी सनातन धर्म को अपना रहे हैं। तीर्थराज प्रयाग की पावन धरा पर चल रहे विश्व के सबसे विराट धार्मिक आयोजन महाकुंभ मेले में
आज इजराइल, यूरोप और यूएस से आए सैकड़ों निवासियों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली और सनातनी अनुयायी बन गए। महाकुंभ में शक्ति धाम के आचार्य महामंडलेश्वर जगत गुरु साईं मां के शिविर में आज 61 विदेशियों ने सनातन धर्म की दीक्षा ली। इस धाम में 9 महामंडलेश्वर हैं, जो कि सभी विदेशी हैं। आज शक्ति धाम के शिविर में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें इजराइल, फ्रांस, अमेरिका, इंग्लैंड और अन्य देशों के महिला व पुरुष अनुयायियों को दीक्षा दी गई। जहां एक तरफ लोग सनातन के विषय में अनर्गल प्रलाप करने का प्रयास करते हैं, वहीं साईं मां ने सनातन का परचम विदेशों में भी बुलंद कर रखा है। ये साईं मां है जो अपने 61 विदेशी चेलों को दीक्षा दे रही हैं। ये सब जो है वो भारतीय इसमें कोई नहीं है, सभी विदेशी हैं। साईं मां के बारे में बताया जाता है कि उनका अपना जो शक्तिधाम है उसमें कुल 9 महामंडलेश्वर हैं और भारत सहित ये करीब 12 देशों में जो है इनके आश्रम हैं, जहाँ सिर्फ विदेशी मूल के लोग जो है वो दीक्षा लेते हैं। और कई बार ऐसा देखा गया कि जो लोग दीक्षा ले रहे हैं वो भावुक भी हो जा रहे हैं। प्रदीप तिवारी, IBC 24, प्रयागराज। महाकुंभ क्षेत्र में IBC 24 को एक ऐसे किन्नर मिले जो उज्जैन से यहाँ आई है। उनकी USP है उनकी जटाएं, जो कि 6 फीट लंबी है। नाम है एलिजा। जटाधारी एलिजा से बातचीत की संवाददाता निहारिका शर्मा ने। 6 फीट लंबी जटाएं, 10 सालों की कड़ी मेहनत। महाकुंभ में सुंदरता और जटाओं की वजह से फेमस उज्जैन से महाकुंभ आई हैं जटाधारी किन्नर। जटा भगवान शिव की पहचान है, लेकिन महाकुंभ में इसी जटा को अपनी पहचान बनाकर उज्जैन से प्रयागराज आई हैं किन्नर एलिजा। किन्नर एलिजा की पहचान है उनकी 6 फीट लंबी जटाएं। पूरे कुंभ में उन्हें उनकी जटाओं और खूबसूरती के लिए पसंद किया जा रहा है। एलिजा ने ये जटाएं 10 साल पहले धारण की थी, तभी से उन्होंने इसे प्रोफेशन की तरह भी अपनाया है। 10 सालों में अभी तक एलिजा ने हजारों भक्तों की जटाएं बनाई और संवारी है और आगे भी इसे जारी रखेंगी। देश विदेश से जितने भी लोग हैं वे सभी लोग इस वक्त अगर किसी चीज की, किसी जगह की, किसी मेले की चर्चा कर रहे हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि महाकुंभ 2025 है, जो इस वक्त प्रयागराज में आयोजित किया जा रहा है। ये आप देखिए जो तंबू लगा हुआ है, यहाँ पर लिखा है कि यहाँ जटाएं बनाई एवं सवारी जाती है। और ये कोई ऐसे वैसे काम नहीं हो रहा है, या ये कोई ऐसे ही नहीं मामूली काम हो रहा है जो अमूमन हमें देखने को मिलता है, लेकिन यहाँ पर महाकाल की नगरी यानी कि उज्जैन से एलिजा बाई पहुंची है, जो कि खुद एक किन्नर है। किन्नरों के अखाड़े में इस वक्त वे है और यहाँ पर उन्हीं के द्वारा जटाएं जो है वो बनाई जा रही है, सवारी जा रही है। सबसे पहले तो IBC 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, हर हर महादेव। अभी तक हमने आम लोगों को देखा था, साधु महात्माओं को देखा था, लेकिन अब किन्नर जो है वे भी जटाएं धारण कर रहे हैं। मैम क्या कहेंगे इस बारे में? जी, जटाएं देखो, ये तो शिव शंकर जी की जो प्रतीक है, जो उनकी सबसे बड़ी पहचान है वो है। तो एक जो हमारे अंदर जो महादेव के प्रति जो प्यार है, और एक और चीज़ हम अर्धनारेश्वर का रूप है, तो हमारे जटा क्यों ना हो, तो हम दर्शाएंगे, गर्व से दर्शाएंगे कि लोग दूर दूर से देखें, जटा से ही पहचाने हाँ ये तो सनातनी है। कितने सालों से आप जटाएं मुझे जटाएं रखते हुए 10 इयर्स हो गए हैं, तो 10 इयर्स से मैं कैरी कर रही हूँ ये ड्रेडलॉक्स। जी, किस तरह से कैरी करते हैं मैम, क्योंकि 5 फीट 10 इंचेस बहुत बड़ी होती है ये ऐसे में, और किस तरह से इसकी हमें देख रेख करनी होती है? ये देखो कैसा है, एक तो कैसा ये प्रोफेशनल तरीके से केयर किया जाता है, इसका मेंटेनेंस होता है, रिपेयर वर्क होता है, इसका जो वॉश होता है वो तो नॉर्मली होता है, लेकिन इसमें एक वॉश के अलावा जो डिटॉक्स होता है, जो जटाओं को अंदर से क्लीन करते हैं। जी मैम, अगर मैं चाहूँ कि मेरे बालों में भी मैं जटाएं धारण करूँ तो क्या ऐसा हो सकता है, परमानेंटली हो जाते हैं, या हम लोगों की अगर बाल है तो वो जटाएं छोड़नी शुरू कर देते हैं? जी देखो कैसा है, मेरे पास काफ़ी क्लाइंट आते हैं जो जटा जिनकी ऑलरेडी क्रिएट हो जाती है साधना करते करते, जो जिन पे महाकाल की कृपा होती है, महादेव की कृपा होती है, तो वो आते हैं
कई बार ऐसे क्लाइंट आए हैं जो जटा ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाती है, वो खुलवाते हैं, है ना। पहले जो साधु संत थे वो भस्म लगा के, बड़ का दूध लगा के जटा क्रिएट कर लेते थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी साधु संत जो है उनको प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि 6-7 जटा एक साथ गुथ हो जाती थी, उनको कोई केयर मेंटेन करने वाला नहीं होता था। तो इसमें जो पहला स्टेप रहता है, कस्टमर को जो है उनकी हेयर लेंथ जो रहती है वो कम से कम 2 इंच की होना चाहिए, उसके बाद में उसमें अटैच हो जाता है, ऐसे करवा सकते हैं। और जिनके बड़े लेंथ है वो डायरेक्ट आप मतलब आ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ड्रेडलॉक कोई भी प्रोफेशनल ड्रेडलॉक आर्टिस्ट है वो आपको ड्रेडलॉक कन्वर्ट करके दे देगा। मैम अभी तक कितने लोगों की जटाएं आप बना चुकी होंगी? 10 साल आपको हो चुके हैं, तो जाहिर सी बात है कि कई सारे लोग आप तक पहुँचे होंगे। जी कई सारे लोग आए हैं, ऐसे काउंटिंग में तो नहीं पता, बाकी हाँ ये हज़ारों में आ चुके हैं 10 साल में, जो जिनकी मैंने जटाएं बना चुकी हूँ। जी बिल्कुल, तो हजारों में लोग जो है वो यहाँ पर आकर जटाएं बना चुके हैं, और ये भी वो जगह है जहाँ पर जटाएं अभी भी बनाई जा रही है। तो कुंभ का जो आकर्षण का केंद्र होता है जटाएं, वो किस तरह से लगती है, क्या खास होता है, उसे किस तरह से ध्यान रखा जाता है, वो IBC 24 ने आपको महाकुंभ से दिखाया है। कैमरामैन विनीत श्रीवास के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 प्रयागराज। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।